स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन में हमने स्टडी की थी कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो हार्ट में कैसे होता है और कैसे हमारे शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में प्योर ब्लड रह सके। इम्प्योर ब्लड है उसको वह इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल के दोबारा उसको प्योर बना सके। तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन में मेन इम्पोर्टेंट रोल है वह ब्लड वेजल्स का रहा था कि ब्लड वेजल्स है जैसे कि आर्टरीज थी, वह ब्लड को जो हार्ट में जो ब्लड है उससे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने में हेल्पफुल थी। साथ में जो वेंस थी वह जितना भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड था उसको हमारे शरीर तक पहुंचाने में हेल्पफुल थी। अब हम ब्लड वेजल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड वेजल्स कितने टाइप की होती है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो टॉपिक हमारा ब्लड वेजल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स की जो ब्लड वेजल्स होती है वह मेनली 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वैन एंड कैपिलरीज। तो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। तो आंसर होगा देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स, फर्स्ट आर्टरीज, सेकंड वेंस और थर्ड कैपिलरीज। तो तीनों का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस कि आर्टरीज और वेन में क्या क्या डिफरेंस है। कि ब्लड वेजल्स का हमें पता है कि ब्लड वेजल्स के द्वारा ही शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल जाता है। लेकिन आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस होता है उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आर्टरीज, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में ब्लड प्रेजेंट है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है। मेन आर्टरी का क्या वर्क होता है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कि हार्ट में जो भी ब्लड है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। नेक्स्ट है वैन, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। वेन्स क्या करती है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड प्रेजेंट था उनको हार्ट तक पहुंचाना। कि आर्टरीज तो हार्ट में जो ब्लड था उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा रही थी, लेकिन वेन्स का क्या वर्क था कि बॉडी के हर एक पार्ट में जो ब्लड था उसको वापस से हार्ट तक लाना। अब जो आर्टरीज होती है वह सिंपली रेड कलर में होती है, रेडिश कलर होती है, और जो वेन्स होती है वह ब्लूइश कलर की होती है, जैसे हमारे हाथों में बाहर की तरफ दिखाई देती है वह वेन्स होती है। वेन्स है वह ब्लू कलर में होती है, और ब्लू कलर का मीन्स है कि उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह मिक्स होती है, तो वह वेन्स होती है। नेक्स्ट है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कौन से ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इनमें ऑक्सीजन गैस है वह मिक्स्ड होती है, बोल सकते हैं या प्योर ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट वेन्स क्या होगा, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पुल्मोनरी वेन की मेनली जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स हो जाएगा कि उनमें CO2 गैस है उसकी कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है, मिक्स होती है। ये इम्प्योर ब्लड है, तो वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है एक्सेप्ट द पुल्मोनरी वेन। लेकिन अपवाद स्वरूप जो पुल्मोनरी वेन होती है उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। वापस देखना कि आर्टरी हमें पता है आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है मतलब प्योर ब्लड का होता है, और जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड का होता है कि वह इम्प्योर होता है, लेकिन एक्सेप्शन एक अपवाद स्वरूप जो पुल्मोनरी वेन होती है उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। नेक्स्ट है दे आर जनरली डीपली प्लेस अंडर द स्किन। जो आर्टरीज होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, डीपली प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट क्या है, दे लाई क्लोजर टू द स्किन सरफेस, लेकिन जो वेंस होती है वह हमारी स्किन के कांटेक्ट में रहती है, वह हमें आसानी से दिखाई देती है। कि जैसे हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वह हमारी वेंस में चढ़ाया जाता है। वेंस है वह ब्लूइश कलर की होती है, जो कि जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। नेक्स्ट है आर्टरीज, देयर आर नो वॉल इनसाइड द आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं उनमें वॉल्व है वह अब्सेंट होते हैं, लेकिन वेंस में क्या होगा, देयर आर ए सीरीज ऑफ वॉल्व इन द वेंस, की जो वेंस होती है उनमें वॉल्व है वह एक सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज है वह थिक वॉल होती है, आर्टरीज की जो वो दीवारें होती है वह मोटी होती है, और जो वेंस होती है उनकी थिन होती है, उनकी दीवारें है वह पतली होती है। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि आर्टरीज है, आर्टरीज हमेशा हार्ट के द्वारा जो रक्त होता है उसको, आर्टरी के द्वारा जो हार्ट होता है उसके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है। वेंस के द्वारा जो बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाया जाता है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेंस हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्पफुल होती है। आर्टरीज है वह हमारी स्किन के डीपली, मतलब ज़्यादा गहराई तक, डीपली, डीप का मीन्स होता है गहरा, यहाँ पे डीपली लिया गया है तो डीपली का मीन्स होता है गहराई, तो डीप गहराई में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो वेंस होती है वह स्किन सरफेस के क्लोज होती है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व है वह प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वेंस में वॉल्व की एक सीरीज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आर्टरीज होती है उनकी जो वॉल होती है, मतलब दीवारें होती है वह थिक होती है, मोटी होती है, और जो वेंस होती है उनकी दीवारें थिन होती है, पतली होती है। नेक्स्ट है द ब्लड वेजल्स आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो ब्लड वेजल्स होती हैं मेनली वह सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। हमने पहले स्टडी कर लिया कि जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड सर्कुलेशन में, एंड फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। इसके साथ में ही यह मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल है। तो ये ब्लड वेजल्स है वह हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है।